हेलो फ्रेंड्स, मैं और डॉक्टर रुपेंद्र सिंह जी आ पहुँचे हैं त्रिपुरा राज्य में। अभी हम जिस जगह पर हैं, यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की 99,99,999 प्रतिमाएं हैं। इसीलिए इस जगह को ऊना कोटी कहा जाता है। कोटी यानी 1 करोड़ से एक कम। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सोमवार को रात 12 बजे त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस गुजरती है, जो 43 आवर्स के बाद यानी बुधवार शाम 7 बजे आपको धर्मनगर पहुंचा देगी, जो ऊना कोटी के एकदम नज़दीक है। रास्ते में गुवाहाटी के बाद न्यू हाफलोंग नामक स्टेशन आता है, जहां से ये रेल यात्रा बेहद खूबसूरत हो जाती है। त्रिपुरा राज्य के लिए दिल्ली से केवल 2 ही डायरेक्ट ट्रेन हैं। दूसरी ट्रेन आपको मिलेगी आनंद विहार टर्मिनल से, जो केवल बुधवार को चलती है। ये दोनों ही ट्रेन राज्य की राजधानी अगरतला तक जाती हैं। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको अगरतला के लिए फ़्लाइट बुक करनी पड़ेगी, जहां से ऊना कोटी की दूरी 200 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन के नज़दीक 3 अच्छे होटल हैं। पहला है डिवाइन पैलेस, दूसरा कोजिनुक और इन दोनों के सामने है नॉर्थ कॉन्टिनेंटल, जो थोड़ा सस्ता है। वैसे होटल कोजिनुक में भी आपको 800 रुपये में रूम मिल जाएगा शेयर्ड बाथरूम के साथ। अगर आप रेलवे स्टेशन से दूर कस्बे में जाएंगे तो आपको और भी सस्ते होटल और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। कई होटल्स और गेस्ट हाउस के नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो उसको ज़रूर चेक करें। वहाँ पर आपको और कई सारी उपयोगी जानकारी मिल जाएगी। हमने रूम लिया था होटल डिवाइन पैलेस में, जो रेलवे स्टेशन के एकदम नज़दीक है। हमारा यहाँ पर ऊनाकोटी है, वहाँ पर हमारा टूरिस्ट आते हैं अप्रैल में। तो अप्रैल में वहाँ का एक मेला है, तो वहाँ 3 डेज मेला चलते हैं। तो अप्रैल इज द बेस्ट सीजन। हाँ, यस। इस होटल के अंदर एसी रूम के चार्जेस हैं 1900 और नॉन एसी के 1500, लेकिन इनका चेकआउट टाइम रहता है दोपहर 12 बजे। जून महीने में उत्तर भारत में जहां कड़ाके की गर्मी पड़ती है, यहां पर बारिश का मौसम होता है। बल्कि मई महीने से ही त्रिपुरा के अंदर बारिश शुरू हो जाती है। धर्मनगर से ऊना कोटी की दूरी केवल 20 किलोमीटर की है। यहां तक पहुंचने के लिए हमने एक ऑटो हायर किया, जिसने आने जाने का चार्ज लिया 600 रुपये। वैसे यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं है। मूर्तियों तक पहुँचने के लिए आपको कई सारी सीढ़ियाँ उतरनी और चढ़नी पड़ेंगी, इसलिए आपका फिजिकल फिट होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि ये मूर्तियाँ कब बनी और किसने बनवाई। केवल अनुमान लगाया जाता है कि ये मूर्तियाँ 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में बनाई गई थी। एक कहानी के अनुसार ये मूर्तियाँ बनाई कल्लू नामक कुम्हार ने, जो भगवान शिव के परम भगत थे। भगवान ने उनके सामने शर्त रखी थी कि वो उनको कैलाश पर्वत पर तभी लेकर चलेंगे जब वो रात में 1 करोड़ मूर्तियाँ बना देंगे। लेकिन जब सुबह गिना तो पाया गया कि ये मूर्तियाँ 1 करोड़ से एक कम थी। ज़्यादातर मूर्तियाँ भगवान शिव को ही समर्पित हैं। राजू, आप कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हो? मैं यहाँ का ही हूँ, त्रिपुरा का ही हूँ। अच्छा। नगर में रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, तो राजू बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं हमें। तो जब भी आप आओ तो राजू का नंबर मैं दे दूंगा स्क्रीन पे, तो राजू आपको साथ ले आएंगे। थैंक यू राजू। ये थे हमारे ऑटो ड्राइवर राजू, जिन्हें बहुत अच्छी हिंदी आती है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि त्रिपुरा राज्य में बांग्ला भाषा बोली जाती है। कई सारे हमें ऐसे लोग भी मिले जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती थी। दूसरी प्रॉब्लम जो हमें फेस हुई वो थी वेजिटेरियन फूड की। वेजिटेरियन फूड के यहाँ पर बहुत कम ऑप्शन अवेलेबल हैं।
इस यात्रा में हमारे साथ थे डॉक्टर रुपेंद्र सिंह जी। अगर हमारे पास एक दिन और अधिक होता तो हम पहले अगरतला जाते और उसके बाद धर्मनगर आते, लेकिन समय की हमारे पास कमी थी। हम त्रिपुरा से निकलकर पहुँचे मिजोरम राज्य में, तो इसके बाद हमारे मिजोरम सीरीज के वीडियो जरूर देखें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पहाड़ी की हर चट्टान के अंदर आपको एक दिव्य कलाकृति दिखाई देगी। दिल्ली वापस आने के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन केवल बृहस्पतिवार और सोमवार को ही मिलेंगी। बीच में आपको गुवाहाटी के लिए ट्रेन मिल जाएंगी, जहां से फिर आप दूसरी ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ सकते हैं। हम यहां से गुवाहाटी वाली ट्रेन में बैठकर पहुंचे थे बदरपुर, जहां से फिर हमें मिजोरम जाने के लिए ट्रेन मिल गई थी। मिजोरम का जो स्टेशन है उसका नाम है साइरंग। नज़दीक में ही एक दूसरा मुख्य आकर्षण है इको पार्क, जो बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की तारीफ करने से आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। धर्मनगर लौटते समय आपको वापसी में अगेन हाफलोंग नामक एक जगह दिखाई देगी, जहां पर आप चाय बागान देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।